हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, बड़ी बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में बाल ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का जो बीजेपी के चलते इस बार पार्टियों का सुतड़ा साफ हुआ है। जो दोनों बीजेपी को साधने की कोशिश कर रहे थे, पर बीजेपी के चक्कर में दोनों की पार्टियां डूब चुकी हैं। अब क्या दोनों में दोबारा से एकता हो सकती है? दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख। दोस्तों, बात करते हैं राज ठाकरे के बारे में, जो बीजेपी को कभी आंखें दिखाते थे, कभी बीजेपी से विचार मिलते नजर आते थे, उसके बावजूद भी उन्होंने इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बने और ना बीजेपी का हिस्सा बने। उन्होंने खुद अपनी पार्टी के सारी सीटों को दांव पे लगा दिया। एक भी सीट वो पार्टी की इस बार महाराष्ट्र की राजनीति में जीत नहीं पाए। यहां तक कि अपने पुत्र को, वो अमित ठाकरे को भी डेब्यू कराने के मूड में थे। उसकी भी करारी हार हुई है। राज ठाकरे का और उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र की राजनीति में सूर्य अस्त हो चुका है, और वो किस तरीके से जागेगा ये तो वो दोनों ही जानते हैं। दोनों परिवार का हिस्सा थे और दोनों ने एक दूसरे पे सियासी हमले जारी कर रखे थे। दोनों बीजेपी का हिस्सा थे, दोनों के विचार बीजेपी से मिलते थे, पर बीचों बीच दोनों ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया। एक ने इंडिया गठबंधन पकड़ लिया, एक ने सोचा कि महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे ज्यादा सीटें लेके आएंगे और बीजेपी को तेवर दिखाएंगे और मन चाहे पद मांगेंगे। पर कहते हैं कि बीजेपी की आंधी के चलते राज ठाकरे का सियासी कद समाप्त हो चुका है। एक सीट ना आना ये राज ठाकरे के लिए सबसे बड़ा सियासी सवाल है। क्या वो राजनीति छोड़ेंगे? वो अपने पुत्र को भी नहीं जिता पाए। इतना बड़ा दमखम रखने वाले, महाराष्ट्र में इतनी बड़ी सेना को संभालने वालों का सूरज जिस तरीके से अस्त होगा उन्होंने सोचा नहीं था। उन्हीं के परिवार का हिस्सा रहे उद्धव ठाकरे, जो बाल ठाकरे के पुत्र, इतनी बड़ी सेना उनके हाथ में दे गए थे। उसके बावजूद उनके विचार बीजेपी से नहीं मिले। 2.5 साल का मुख्यमंत्री का जो लोचा उनके जीवन में आया, उस मोह ने देखा जाए तो बाल ठाकरे की सारी राजनीतिक चीजों को उड़ा के खत्म करके रख दिया। उनके पार्टी के एक नेता शिंदे सरकार, जो कहते हैं कभी ऑटो ड्राइवर थे, उन्होंने उस पार्टी की सारी कमान ले ली। चाहे वो गलत तरीके से ली, सही तरीके से ली, उद्धव ठाकरे खाली हाथ रह गए। उसके बावजूद उन्होंने पार्टी का गठन किया और 2024 का इलेक्शन लड़ा। और जिस तरीके से वो बीजेपी को तेवर दिखा रहे थे, इंडिया गठबंधन में भी उन्होंने बड़े तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि सारी सीटें उनको मिलनी चाहिए और वो इंडिया कांग्रेस पार्टी को कोई सीट देने को तैयार नहीं थे। समाजवादी पार्टी को भी सीटें देने को तैयार नहीं थे। पर हाल ऐसा हुआ कि उनकी भी गिनी चुनी सीटों पे जमानतें बची हैं और खुद उनका बुरा हाल ये है कि सीएम का सपना, जिसके लिए उन्होंने अपनी विचारधारा छोड़ी थी, आज वो भी धराशायी हो गई। उद्धव ठाकरे ने शरद पवार की देखरेख में भी सबसे करारी हार पाई है। उधर राज ठाकरे, जो सबसे बड़ा राजनीति का चेहरा माने जाते थे, उन्होंने अपने पुत्र को भी पहली बार करारी हार का सामना करना पड़ा है। अब दोनों परिवार जिस तरीके से एक दूसरे से सियासी हमले करते थे, क्या इस करारी हार से सबक लेंगे और क्या कुछ टाइम बाद अपनी भूल सुधार कर बीजेपी का दामन पकड़ेंगे? क्योंकि लगता नहीं है कि 5 साल राज ठाकरे जिस तरीके से अपनी चुनावी आंदोलन को आगाज कर रहे थे, बीजेपी को करप्ट पार्टी बताते थे, उद्धव सरकार को बेकार बताते थे, सिंध सरकार को बेकार बताते थे, पर महाराष्ट्र की जनता ने शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का तो राजनीति से सूतड़ा साफ करके रख दिया है। भले ही बीजेपी ने जोर आजमाइश की हो, शिंदे ने जोर मारा हो, अजित पवार ने जोर मारा हो, देवेंद्र फडणवीस ने जोर मारा हो, मोदी जी के चेहरे ने जोर मारा हो, कमल ने जोर मारा हो, पर महाराष्ट्र में राज ठाकरे का सियासी अंत कैसे हो गया? उन्होंने 5 साल जमीनी रूप से शायद बिल्कुल कनेक्टिविटी नहीं रखी। बीजेपी का जीतना अलग मुद्दा है, पर सियासी परिवारों का राजनीतिक सूर्य अस्त होना सबसे बड़ा सवाल है। दोनों भाई जिस तरीके से आज एक एक कोने में बैठ चुके हैं, जिस तरीके से उनको, किसी को सीएम पद का लालच था, किसी को अच्छी सीटों का लालच था, अब दोनों के पास शायद खाली हाथ हैं। अब उनको कुछ टाइम के बाद इंडिया गठबंधन छोड़ना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे और बाल ठाकरे की जो सेना थी वो तो जा चुकी है। अब राज ठाकरे क्या दोबारा से 5 साल वेट करेंगे, या दोनों भाई मिलजुल कर कोई नई तिगड़ी जमाएंगे ताकि बीजेपी के लिए आने वाले समय में कुछ चीज बन सके? दोस्तों, रुझान पे नजर बना के रखेंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति में अपने आप को सूरमा भोपाली तो बताने वाले राज ठाकरे सूर्य अस्त हो चुका है। उनके पुत्र भी करारी हार का सामना कर चुके हैं। वहीं उद्धव ठाकरे सिर्फ अपने पुत्र को जिता पाए, कुछ सीटों को ले पाए, पर जो सीएम का सपना वो देख रहे थे वो नहीं ले पाए।
अब उनके पास क्या असली रास्ता बचा है? क्या वो बीजेपी में जाने के लिए दोबारा से सोच रहे हैं और बीजेपी के लिए उनके दरवाजे खुले हैं? तो क्या होगा, इस रुझान पर नजर बना के रखेंगे। अगर आप पहली बार जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं आगामी सभी वीडियो को। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें।